और उसकी 12वीं आयत, 10वीं आयत आपके सामने रखूंगा। साम 92 एंड वर्स 10 यूं लिखा हुआ है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा परंतु ऊंचा किया है। मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। बट यू हैव एक्सॉल्टेड माई हॉर्न लाइक अ वाइल्ड ऑक्स। एक एनालॉजी दी गई है, एक तुलना दी गई है, एक कंपैरिजन दिया गया है और कहा जा रहा है, भजनकार कह रहा है, परंतु शुरू करता है, बट लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग प्रायर टू दिस वर्स। इस आयत से पहले इसने अपने हाल बयान किए हैं, इस आयत से पहले इसने परिस्थितियों का बयान किया है। इस आयत से पहले ये गाना कहा गया है, दिस इज अ संडे सॉन्ग। ये वो गाना है जो संडे को चर्च में होना चाहिए। टाइटल लिखा हुआ है, अ साम टू बी संग ऑन सैबथ डे। ये वो गीत है जो सबत के दिन गाया जाना चाहिए। स्टार्टिंग इसकी बड़ी अच्छी है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे बजाना और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करता हूं। और प्रभु का बहुत धन्यवाद करा है। अ सॉन्ग of thanksgiving, a song of rejoicing, and then he moves over और कहने लगा, मैंने देखा है, हम आपका भजन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, पर दुष्ट लोग हैं जो बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत फलवंत हो रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पर मुझे मालूम है खुदा बाप तू उनका नाश करेगा और तू हमें आशीष देगा। It is very important when you come into the house of God, come with thankfulness in your heart. और फिर कहने लगा, वो सब कुछ जो मेरे आसपास हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग अराउंड मी, परंतु तूने मेरे सींग को जंगली सांड का सा, बड़ा अजीब वो लिया गया है एनालॉजी, वाइल्ड ऑक्स बहुत ताकतवर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। ये बैल की बात नहीं कर रहा है, उसको तो आप पुचकार कर, संभाल कर, सिखा कर, थोड़ा घरेलू बना बात कर रहा है जंगली सांड की। कभी कभी आप कहीं चल रहे हो सड़क में और कोई टक्कर मारता हुआ निकल जाए, आपके घर में आपका बेटा बिल्कुल अल्हड़ टाइप का है, उसे कोई मतलब नहीं है कि माँ का पैर कुचल गया, बहन के सर पर पैर रखे, जंगली सांड हो क्या? Something that is very strong, very powerful and cannot be contained. That is what he is writing. कह रहा है, खुदा ने मुझे ऐसी आशीष दी है, ऐसी बरकत दी है कि मैं सामर्थी हूं, बलवंत हूं, और जैसे जंगल में जंगली सांड के सामने जल्दी से कोई जानवर नहीं आता, वो कह रहा है परमेश्वर ने वैसे ही मेरे सींग को ऊंचा किया है। और फिर दूसरी बात कह रहा है, उसने मेरे सींग को ऊंचा किया, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया, और मैं टटके तेल से, ताजे तेल से, दो फर्क जानवरों की बात कर रहा है। पहला ये जंगली सांड, और दूसरा चरवाहा जो था वो अपनी भेड़ों के ऊपर तेल लगाया करता था। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ, जब दाऊद बात करता है इस वाले भजन की, भजन 23 की, तो उसमें कहता है तूने मेरे सर पर, तो उसी श्रृंखला में बात कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, दाऊद जब इस बात को लिख रहा है, जब भजनकार इसकी चर्चा कर रहा है, तो कहने लगा पहली बात तो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी, बल दिया और जोरावर बनाया है। गॉड हैज गिवन मी अ स्टेटस एंड अ स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। एंड सेकेंडली ही इज सेइंग गॉड हैज poured his oil upon me। ये बात कर रहा है तरक्की की, बात कर रहा है सफलता की, बात कर रहा है खुदावन की ओर से मिलने वाली बुलंदियों की, और फिर बात कर रहा है तेल। प्रभु धन्यवाद, ये जब भेड़ जंगल में जाती है, जब भेड़ के बहुत ऊन होता है या बहुत उसके ऊपर वुल होता है, तो एक बहुत कॉमन चीज है कि भेड़ के नाक में, कान में, आंख के आसपास कीड़े, जैसे कंबल में कीड़े लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही भेड़ में कीड़े लग जाते हैं।
और कीड़े इतने अधिक मात्रा में हो जाते हैं कि अगर साफ ना किए जाएं, तेल ना लगाया जाए, नरमाए ना जाए, तो वो जानवर मर भी सकता है। दो पेस्टिसाइड्स, वो जो कीड़े होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उसमें चिपक जाते हैं, उसी का खून चूसते रहते हैं, और इतना अधिक हो जाता है कि वो उससे उसकी जान जा सकती है। तो बहुत जरूरी होता है चरवाहे के लिए कि तेल लेकर के भेड़ के सर पर, भेड़ के कानों पर, भेड़ के चेहरे के आसपास, उन ओपनिंग्स पर जो उसके मुंह पर होती है, नाक, कान, आंख, वो तेल मले ताकि वो कीड़े वहां से हट जाएं। मेरी दुआ यह है, जब मैं और आप भेड़ बनकर अपने चरवाहे के पास आए हैं, पवित्र आत्मा का तेल हमारी आंख से, हमारे कानों से, हमारी जुबान से, हमारी आंख से उन कीड़ों को जो बहुत सी बार हमें भयभीत करते हैं, बहुत सी बार हमें डराना चाहते हैं, और बहुत सी बार हमें खुदा की आवाज सुनने और खुदा का चेहरा देखने से रोक देते हैं। आई कैन बी अनॉइंटेड इन अ वे दैट आई कैन बी कवर्ड बाय द होली ऑयल सो दैट आई कैन बी फाउंड इन गॉड। तेल बात करता है प्रोटेक्शन की, बात करता है अभिषेक की, अनॉइंटिंग की, और तीसरी बात तेल बात करता है प्रोविजन की। पढ़ा है आपने कहानी, तेल खत्म हो गया था, उसने कहा तेरे घर में क्या है। मेरी प्रार्थना है जब मैं और आप खुदा के घर में हैं और आज बात कर रहे हैं टटके तेल से चिपोड़े जाने की, सिर्फ पवित्र आत्मा से भर जाए, अन्य भाषा बोले, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मेरी प्रार्थना है आज पवित्र आत्मा तुम्हें सुरक्षित रखे। जहां कहीं तुम जाओ इस दुनिया में, तुम्हारे बच्चे जाएं, वो पवित्र आत्मा के रगड़े जाने से, मले जाने से, बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, दे मे बी प्रोटेक्टेड। तुम जहां कहीं रहो वहां तुम्हारा प्रोविजन, तुम्हारा इंतजाम स्वर्ग का परमेश्वर कर सके, और तुम्हारे सर से तेल की कभी घटी ना होने पाए। पुराने जमाने में जब लोग उदास हुआ करते थे, निराश हुआ करते थे, तो अपने सर में तेल नहीं लगाते थे, पर धन्यवाद करता हूं जब जब तेल लगाया गया है सर में, इसका मतलब खुशी का कारण है। मेरी प्रार्थना है हर घर जहां पर मातम है, पवित्र आत्मा अपना तेल को उंडेलकर आनंद दे सके। भजनकार कह रहा है, और कह रहा है चर्च में आओ मिलकर हम ये गीत गाएं कि परमेश्वर तूने मुझे, मेरे सींग को जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, और प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे सर पर ताजा तेल मला है, फ्रेश अनॉइंटिंग। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा किसी के सर पर ताजा तेल मिला जाए, और कोई जो अभी तक सर झुका के जी रहा था वो कह सके उस खुदा ने मेरे मस्तिष्क को ऊंचा किया है, वही मेरी महिमा और मेरे सींग का ऊंचा करने वाला है। सुनिएगा, बड़ी अच्छी तरह से इस कलाम को बताया गया है। पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट इज मेंशन्ड इन द बाइबल। तब हन्ना ने कहा, यह हन्ना के बारे में कहानी है, हन्ना के जीवन के बारे में चर्चा है। आप जानते हैं पहला सैमुएल उसका पहला और दूसरा अध्याय हन्ना के जीवन को बयान करता है। हन्ना की कहानी चर्च में कोई नई कहानी नहीं है, क्योंकि चर्च में कोई ना कोई तो बैठा होगा जो उसके बेटे के नाम पर उसका नाम होगा सैमुएल। अ फेमस स्टोरी इन द बाइबल, वेरी फेमस। एक दिन हम लोग इजराइल देश में थे और टैक्सी में बैठे हुए थे और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर ने ऐसे ही बात करते करते बोला, ये वो सड़क है जो दान से लेकर बेरशबा तक जाती है। कॉमन भाषा में बात कर रहा था। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डैन एंड गोज टू बेरशबा। जैसे उसने बोला मुझे याद है, मैंने कहा अच्छा ये वो सड़क है इसके बारे में कहा गया था कि दान से लेकर, सबको मालूम चल गया सैमुएल खुदा का दूर है, लगभग 8 मील का सफर है। यह सैमुएल बड़ा मशहूर है बाइबल में। जिस किसी घर में जाता है, जिस किसी मोहल्ले में जाता है, जिस समाज में जाता है, वहां हंगामा मच जाता है। कहानी है उसकी मम्मी की। बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी। कहानी आप जानते हैं इसके पास कोई औलाद नहीं थी। शी वॉज मैरिड टू अ गुड मैन। रामा में इनका घर था और एलकाना नाम आदमी से इसकी शादी हुई थी। शादी के प्रारंभिक 2 साल 3 साल बहुत खुशी के, बहुत आनंद के, बहुत मोहब्बत के, बहुत प्यार के थे। बट बिकॉज शी वॉज अनएबल टू कंसीव, क्योंकि इससे गर्भ धारण नहीं होता था और कोई औलाद पैदा नहीं हो रही थी, अब घर पर परिवार के लोग, रिश्तेदार, सास ससुर, समाज वाले, गांव वाले अब कुछ कुछ बोलने लगे थे। इसने बहुत कुछ चाहा, बहुत कुछ कोशिश करी, सारी
दुआ, सारी दवा, जो कुछ हो सकता सब कुछ कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 8 साल से ज्यादा हो गए। सारा प्रयास कराने के बाद, दुखी रहने के बाद, उदास रहने के बाद, परिवार वालों के कहने पर एल्काना ने दूसरी शादी कर ली कि कम से कम वंश तो हो। पता नहीं क्यों परमेश्वर का तरीका था। दूसरी जो पत्नी आई एल्काना की, पनिन्ना उसका नाम था। पहले वर्ष में ही उसे गर्भ धारण हो गया। उसके पास बेटा पैदा हुआ। फिर दूसरे साल में एक और बेटा, तीसरे साल में एक और बेटा। अब बड़ा अजीब सा तमाशा घर में। हन्ना, जिसका मतलब है ग्रेस, फेवर, इस पर अनुग्रह किया गया है, ये बहुत प्रिय है, अब प्रिय जानी जा रही थी। She was not dearly loved. She felt rejected. She felt lonely. उसको लग रहा था मेरा सर नीचा हो गया है। और लाजमी था कि अब झुकाव पनिन्ना की तरफ ज्यादा हो गया था। पनिन्ना के नाम का मतलब होता है कीमती, खूबसूरत। घर के सब लोग पनिन्ना के आसपास जमा होते हैं, उसके बच्चों के साथ खेलते हैं। उसके कमरे में अक्सर पार्टी होती है, कभी एक का बर्थडे, कभी दूसरे का बर्थडे है। कुछ कुछ पनिन्ना के साथ होता है, सब कुछ उसी की तरफ फोकस्ड है। और हन्ना अपने आप को बहुत अकेला, बहुत परेशान और बहुत दुखी पा रही है। लोग भी मना करते हैं उसके में जाना खेलने के लिए, क्योंकि वो अभागन है, वो पता नहीं मनहूस है, उसके कारण शायद आशीष नहीं होगी। एंड थिंग्स वर गोइंग ऑन लाइक दैट। हालात ने, परिस्थितियों ने और इस तरह के दुर्व्यवहार ने हन्ना को बहुत कड़वा कर दिया, बहुत दुखी। कई बार हमारी कमजोरियां हमें इतना मजबूर करती हैं, हमें इतना कड़वा करती। बताओ मेरी क्या गलती है, पर है कमजोरी। कई बार हम अपने आप को कैद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, लोगों से दूर कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमजोरी है। इट इज आवर वीकनेस, इट इज आवर फॉली, एंड एवरीबडी अराउंड अस इज लाफिंग। हमारे आसपास के सब लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, हमें किनारे कर रहे हैं। हम क्या करें? नाम इसका हन्ना है, प्रिय है, बट शी इज नॉट बीन लव्ड एंड शी इज नॉट गेटिंग व्हाट शी डिजायर्स और क्रेव्स फॉर। एक दिन की बात है, लिखा है हर साल की तरह इस साल भी हन्ना खुदा के घर जाती है। कहानी आपने अच्छी तरह से सुनी है। जा करके मंदिर की सीढ़ियों पर बिलक बिलक कर रोने लगती है और अपने मन को खुदा के सामने उंडेल देती है। इतना रोती है, इतना बिलकती है, इतना आंसू बहाती है। लिखा है वो फेस्टिवल का टाइम था। ड्यूरिंग द फेस्टिवल शी हेड्स टू द टेम्पल इन शीलो। हम लोग जब जाते हैं किसी फेस्टिवल में, क्रिसमस के टाइम, नए साल पर, बर्थडे हमारा चर्च, आप कपड़ा देख के पहचान देंगे इनका बर्थडे है, क्रिसमस है। बहुत तैयारी के साथ गई थी, पर पता नहीं क्या हुआ, खुदा के घर में जाकर इसकी आत्मा एकदम से बिखर गई खुदा के सामने, बिलक बिलक के रोने लगी। इतना रो रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। सारा मेकअप खराब हो गया, सारे बाल बिगड़ गए, सारा काजल फैल गया, चेहरा अजीब सा हो गया। खुदा का खादिम एली देखा और उसको लगा शायद ये नशे में है, तो उससे कहने लगा अभी तो दिन शुरू हुआ है, तू सुबह सुबह नशा करके चली आई और वो भी खुदा के घर में चली आई है, अपना नशा उतार, जा यहां से। बिलकते बिलकते हन्ना ने अपने बाल संवारे, एली की तरफ देखा, पूरा मुंह आंसुओं से, थूक से, भय से, निराशा से भरा हुआ, और कहने लगी मैं खराब औरत नहीं हूं, पर मैंने आज अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दिया। उसकी बात सुन करके एली एम्बैरस हो गया, बिकॉज ही थॉट द अदरवाइज। और ये औरत तो आकर प्रार्थना कर रही है, दुआ कर रही है, बिलक रही है। अब एली को समझ में नहीं आया, एली इज इन अ फिक्स, कि अब क्या कहें क्या करें। एली की इतनी हिम्मत भी नहीं पूछे कि तुम क्यों रो रही हो, बस उसे देख के कहने लगा खुदा तुझे बरकत दे और खुदा तुझे मुंह मांगा वर दे।
लिखा है हन्ना उठी, अपने आप को सही किया, घर चली गई और फिर उसका चेहरा कभी उदास ना हुआ। आगे कहानी लिखी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी एंड शी कंसीव्ड दैट वेरी मंथ। उसी वर्ष उसके गर्भ धारण हुआ। खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा बड़ा फजल जो आज तक नहीं हुआ था, संभव था, डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे, दवाएं नहीं कर पा रही थी, हमने कई लोगों को हाथ दिखाया, कई लोगों के पास गए, वो असफल हो गए, लेकिन धन्यवाद प्रभु, तू दया करने वाला परमेश्वर है। और उससे बेटा मिला, उसका नाम रखा गया सैमुएल। अब जब सैमुएल उसके पास आ गया है तो दूसरे अध्याय के पहले पद में इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द बाइबल। दाऊद के गीत बहुत अच्छे हैं, पर दाऊद की इस परदादी ने बहुत शानदार गीत लिखा है, सुनिएगा। पहला सैमुएल दूसरा अध्याय उसका पहला पद जी। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, और हन्ना ने प्रार्थना करते हुए खुदा से यूं कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन मेरा है, मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ और है। यहोवा ने मेरे सींग को ऊंचा किया है। इट इज नॉट अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, एंड इट इज नॉट अबाउट हाउ मच वेट यू कैरी, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव। मैं धन्यवाद करता हूं, आज कमजोर हन्ना इस बात को लिख रही है कि खुदा ने मेरे सींग को, मालूम हो क्या रहा था, इससे पहले हालत ने, परिस्थितियों ने और लोगों ने इसे मट्टी में मिला दिया था। सब लोग निकलते थे, गंदी बातें बोलते थे, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मनूस मनूस बोल करके अपने बच्चों को से दूर रखते थे। पर मैं धन्यवाद करता हूं, उसको अच्छा लगता है कि दरिद्र को घूरे पर से उठाकर जंगली सांड के समान उसके सींग को ऊंचा करे। आई एम टॉकिंग टू एवरी इंडिविजुअल राइट नाउ जो मेरी आवाज सुन रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मट्टी के समान भुला दिए गए हो, लोग तुम्हें कुचल रहे हैं, रौंद रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में अपनी बरकत इस तरह देना मांगता है ताकि फिर तुम्हें संकोच में, डर में, भय में जीना ना पड़े, पर तुम परमेश्वर के अनुग्रह से हन्ना की तरह कह सको, मैं सर उठा करके अपने खुदावन की बड़ाई करती हूं। मेरा प्राण यहोवा के कारण मगन है क्योंकि उसने मेरे सींग को ऊंचा किया। तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे समाज के बीच में, जहां तुम नौकरी करती हो वहां पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सींग को ऊंचा करने वाला और तुम्हारे सर पर तेल मलने वाला खुदा है। और मेरी दुआ यह है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर वीकनेसेस दैट यू आर स्ट्रगलिंग। पता नहीं क्यों हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारा लोग मजाक बनाते हैं, हमारे पास कम पैसे हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं इसलिए लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमारे पास किराए का मकान है इसलिए लोग हमारा मकान मजाक बनाते हैं, हमारे 3 भाई हैं, तीनों के पास अपना मकान है, हम अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं, सब लोग हंसते हैं। मेरी दुआ यह है, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में अपनी बरकत इस तरह से उंडेले कि तुम भी सबत के दिन खुदा के घर में आकर गा सको और कहो, प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे सींग को जंगली सांड के समान और मेरे सर को अपने पवित्र तेल से मला है ताकि मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। मेरा प्राण यहोवा की बड़ाई करता है। आज तक जिसका नाम सिर्फ फेवर था, प्रिय था, अप्रिय जानी गई, पर अब सब लोग हन्ना से आकर मिलते हैं और कहते हैं, काश तुम्हारी बरकत हमें मिल जाए ताकि हमारा भी बेटा राजाओं को नियुक्त करने वाला बन जाए। हन्ना इज ब्लेस्ड, आशीषित है हन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसके सर पर की राख को दूर करके उसके सर पर सुंदर पगड़ी बांधी। सुनिएगा, यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 41 और उसकी 14वीं आयत और उसकी 15वीं आयत। सुनिएगा, यशाया 41 उसकी 14वीं आयत और उसकी 15वीं आयत शुरू उस तरह से हो रही है। हे कीड़े सरीखे याकूब, खुदा का कलाम यशाया पाक रूह की मार्फत यशाया कह रहा है, हे कीड़े सरीखे, या इजराइल से बात कर रहा है, इजराइल के देश से बात कर रहा है। And it does not sound to be a very good intro to somebody. अगर आप किसी का तारुफ कराएं और तारुफ कराते हुए ये कहें, ये कीड़े सरीखे हैं, बड़ी बदबू आती है इनके पास से, किसी काम के नहीं हैं, हम चाहते हैं आए और आकर एक गीत गाएं,
तो ना गाने वाले को अच्छा लगेगा और ना, इससे अच्छा तो हम रात में झिंगुर सुन लेते, इनको क्यों बुलाया? Introduction should be something that people would like to be part of. They want to associate too. They want to connect. पर क्या करें, ये उसका तारुफ है, और सच बात तो ये है कि इसका तारुफ नहीं है, ये इसकी पहचान है। याकूब मालूम है ना आपको, धोखेबाज था, झूठा था, ही वॉज अ ठग। और कहानी ऐसी है कि क्योंकि इसने बाप को धोखा दिया था, बहरूपिया बनकर, भाई बनकर बाप से आशीष ले ली थी। मां ने कहा बेटा भाग जा, क्योंकि भाई आ गया, भाई गुस्सा तुझे मार डालेगा। तो जान बचा के वहां से भागा। याकूब की कहानी आप जानते हैं, जान बचा के वहां से भागा कि हम जाएंगे और जाकर के मामा के यहां रहेंगे। और मामा के यहां रहने लगा। मामा इनसे बड़े टोपीबाज, इनका वहां पर दिल आ गया मामा की छोटी बेटी पर। इन्हें लगा इनमें डबल मां लगता है, जैसे मेरी मां प्यार करती है दुगना प्यार करेंगे। मामा इनके भी मामा निकले। मामा ने कहा ठीक है, तुम्हें पसंद है राहेल, तुम 7 साल काम करो और हम तुम्हारी शादी कर देंगे। 7 साल राहेल के लिए काम किया, शादी कर दी बड़ी वाली से, लिया से। मामा तो मामा। देखो हमारा तरीका यही है, पहले बड़ी की होती, बाद में छोटी की होती है। खुदा बरकत दे ऐसी सब बड़ियों को और सब छोटियों को। बेचारे फंस गए। उन्होंने कहा अगर तुम 7 साल और काम करो तो अब की बार। भाई ने 14 साल काम किया और फिर 14 साल बाद कह रहा है अपनी बीवी से, राहेल से, तेरे बाप ने 10 बार मेरी मजदूरी बदली है। It is not only that he cheated him once with his daughter, but 10 times more. That has not been mentioned, but yes, he has been cheating जेकब। मालूम क्यों? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। आप बोइए धोखा, लिख के दे रहा हूं, धोखा काटेंगे। 2 धोखा अपनी मां को, 2 धोखा अपनी पत्नी को, 2 धोखा अपने पति को। रोटी की जगह धोखा ही खाना पड़ेगा आपको, हर मोड़ पे खाना पड़ेगा। जिनसे आप बहुत उम्मीद लगाएंगे अक्सर वो धोखा देंगे। इसकी जिंदगी बड़ी धोखे से भरी थी। भाई ने धोखा दिया और बदले में 10 गुना काटा। बाइबल में लिखा हुआ है, सुलेमान ने बताया है, जो वायु बोता है वो बवंडर काटता है। द वन हु सोज द विंड शैल रीप द व्हर्लविंड। वो थोड़ा झूठ बोलो, इतना झूठ काटना पड़ेगा। अभी नहीं, क्योंकि तुरंत नहीं होता है, पर समय लगता है। वो पेड़ लगाओ, पूरा फलों का टोकरा काटना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी अपने लिए धर्म के बीज बो। बेचारा याकूब भगेतू भगोड़ा, परेशान, मामा के यहां से लौट कर आता है। अब भाई रास्ते में मिल जाता है, इसको लगता है भाई मारेगा। इसकी जिंदगी बहुत बिखरी थी, बहुत बर्बाद थी, पर धन्यवाद करता हूं उसके बाद भी खुदा ऐसा मेहरबान है कि हमें समेट कर, हमें संभाल कर अपने पास लेकर आना मांगता है। अब वर्षों बरस बाद, कई सालों बाद यह बात याकूब के लिखी गई और शुरू किया गया। You were good for nothing. Nobody loved you. Neither your father, nor your brother, nor your uncle, nor his sons. And you were kind of an outcast. तेरी खुशी, तेरी सफलता से कोई खुश नहीं था। तू बिल्कुल कीड़ा सरीखा था। पर धन्यवाद करता हूं उसे जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसे जिससे कोई पूछता नहीं था। वो जो कहीं कोने में कीड़े की तरह पड़ा हुआ था, उसके बारे में लिखा है याकूब, परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यूं कह रहा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इजराइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा और इजराइल का पवित्र तेरा, मैं तेरी सहायता। अच्छा बताइए, आप में से जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धर्मी लोग हैं, कभी आपने ऐसा किया, कॉकरोच बेचारा गिर गया, उल्टा हो गया। मान लो ना कॉकरोच गिर जाता है तो फिर सीधा नहीं हो पाता है, वो हाथ पांव चलाता रहता है, लेकिन डांस करता रहता है ऐसे ऐसे। लेकिन तो आप में से कितने लोग ऐसे ढूंढते फिरते हैं कॉकरोच को सीधा कर दें? कॉकरोच
आई एम अ वेजिटेरियन। करते हैं आप? हम इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, हम कॉकरोच को सीधा करते हैं? नहीं करते हैं। मालूम क्या करते हैं? कहीं सीधा ना, क्योंकि सीधा हो जाएगा फिर तो डर लगता है उससे। तो आप क्या करते हैं? उससे वहीं आपके घर में वो काला वाला कीड़ा आ जाए जिसमें से खुशबू आती है, डीओ है उसके पास, आप क्या करते हैं? उसको बहुत संभाल के रखते हैं, ये काम आएगा। हमारे घर में जुगनू आया है, हमने संभाल के उसको बोतल में बंद किया है, टॉर्च का काम करेगा। ये करते हैं? मच्छर का पालन आपके यहाँ होता है? नहीं, कीड़े हैं ये, गंदे हैं, जिनको निकाल दो। हमने अपने घरों में जाली लगवाई है ताकि खिड़कियों से और दरवाजों से कीड़े ना आ सकें। पर मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में जीने वाले और ऐसे हालातों में पलने वालों पर भी अपनी दया करने को तैयार है। हे कीड़े सरीखे याकूब, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा, वो तेरे सर पर तेल मलेगा और वो तेरे सींग को जंगली सांड का सा ऊंचा करेगा। 15 पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और जो कीड़े चोखा समान यंत्र थे, ठहराया है। जो कीड़ा समान था, जो घृणित था, जो अपमानित था, वो कहने लगा, देख मैंने तुझे छुरी के समान, लाइक अ नाइफ, दांत वाला, दावने का। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर कमजोरों को, निर्बलों को और असहायों को लेकर के अपनी महिमा का औजार बनाता है। मैंने पढ़ा है, पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों, तुच्छों को, गरीबों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को, आई डोंट नो व्हाट यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी एंड व्हाट पीपल हैव लेबल्ड यू विथ, but if I can somehow help you understand and make you see what your God desires for you, तो तुम्हारा सर अपने आप ऊंचा हो जाएगा। मैं तुझे छुरी वाला, दावने का एक नया और चोखा, it talks about weapon of harvest, an instrument of harvest, कटनी का एक यंत्र। तू पहाड़ों को दाएं दाएं करके सूक्ष्म धूली कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। आगे लिखा हुआ है 16वां पद, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों पर दया, अपने लोगों पर कृपा, अपने लोगों पर भलाई की बात कर रहा है और कह रहा है, मैं उनके जीवन को आशीष से भर दूंगा। वो जो अपने आप को कमजोर, कीड़े के समान, जो अपने आप को धूली के समान, जो अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, सर झुका के जी रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है जब तुम उसके पास आओ, उसके सामने अपने सर झुकाओ, तो फिर जरूरत ना पड़े तुम्हें दुनिया में कहीं सर झुकाने की। जब तुम उसके सामने अपने घुटने टिकाओ तो फिर जरूरत ना पड़े दुनिया में कहीं और घुटने टिकाने की। जब तुम उसके सामने आके अपने हाथ फैलाओ तो फिर तुम्हें जरूरत ना पड़े जमाने में किसी के सामने हाथ फैलाने की। यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय इस आखिरी पद के साथ खत्म करेंगे और मैं दुआ कर रहा हूं, प्रभु आज किसी के जीवन में तेरा कलाम पूरा हो सके। यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय और उसका 25वां पद टॉक्स अबाउट एन इंडिविजुअल हु हैज सफर्ड शेम, बट आई बिलीव स्वर्ग का परमेश्वर लज्जा को हटा करके सुंदर पगड़ी बांधना चाहता है। खुदा बाप, हम तेरे सामने अपने आप को लेकर आए हैं, हम पर दया कर जी। यिर्मयाह 3रा अध्याय और उसका 25वां पद यूं कहता है, हम लज्जित होकर लेट जाएं। एक खानदान है, एक ग्रुप बात कर रहा है, दे हैव बीन इंसल्टेड, इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। कहने लगे हम लज्जित होकर लेट जाएं। आपने महसूस किया कभी कभी जब बहुत आपको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यू फील रिजेक्टेड, एम्बैरेस्ड, आपने फेलियर अपनी जिंदगी में एहसास किया, कहीं वर्क प्लेस पर, कहीं घर पर, सेवकाई में, दोस्तों के बीच में, हमसे बात ना करो प्लीज, अपना कमरा बंद करके लेट गए क्योंकि लज्जित हो गए थे। शायद नंबर कमाए थे, शायद बिजनेस फेल हो गया था, शायद मोहल्ले में सबके सामने उसने ऐसी बात बोल दी, शायद पत्नी ने ऐसा कुछ कह दिया, शायद पुलिस वाले ने आके गंदी गंदी बातें बोली और हमें बड़ी शर्म आ रही थी। वी लॉक्ड आवरसेल्फ एंड वी डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी। एग्जैक्टली यही कहानी लिखी है। कहने लगे हम बहुत लज्जित होकर
अपने कहीं कोने में लेट जाएं, और हमारा संकोच हमारी सुनिएगा, ओढ़नी बन जाए। और हमारा संकोच हमारी चद्दर, हमारा संकोच, हमारा हेजिटेशन, हमारे आंसू, हमारा आइसोलेशन, हमारी चद्दर कहीं किनारे पड़े हैं, मुंह ढाक करके रो रहे हैं, और ओढ़े क्या हुए हैं? संकोच। आ गए चर्च क्योंकि सब लोग कह रहे थे, बट आई लाइक टू बी बाय माई सेल्फ, नहीं चलता मुझे पार्टीज में जाना, पता नहीं क्या लोग हाँ हंसते रहते हैं। हमने डिलीट कर दिया अपना फेसबुक अकाउंट भी, हम किसी से नहीं मिलते हैं, नहीं जाना मन कर रहा, नौकरी सरकारी नौकरी है, नहीं मन कर रहा जाने का, क्योंकि संकोच हमारी ओढ़नी है और हम लज्जित होकर के मुंह छिपाकर कहीं पड़े हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से और हम लेकर भी जवानी से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए, और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। दैट इज व्हाई आई हैव बीन रिजेक्टेड, आई हैव बीन डेसोलेटेड, आई हैव बीन ऑल बाय माई सेल्फ। और हम संकोच ओढ़ के पड़े हैं, पर प्रभु आज अपने सर पर से राख को हटाकर, अपनी संकोच की ओढ़नी को हटाकर हम तेरे पास आए हैं और तुझसे कह रहे हैं, प्रभु तू ही है जो हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करता है, प्रभु तू ही है जो हमारे सर पर तेल मलता है, और प्रभु तू ही है जो हमें जंगली सांड के समान हमारे सींग को ऊंचा कर सकता है। हम पर दया कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज, और बहुत सरल शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो एक नया नाम देगा। He will give you a new name. He will give you a new identity. प्रभु अनुग्रह कर, किसी के सर पर की राख को दूर करके, किसी की संकोच की ओढ़नी उतार करके, किसी के लज्जित होने के इस प्रकोप को हटा करके अपनी शांति से, अपनी दया से, अपने प्रेम से भर। प्रभु आज दुआ कर रहा हूं पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस पल इस कमरे में हो सके। कोई हन्ना की तरह कहे कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, क्योंकि उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है। प्रभु हमारी कमजोरियों ने, हमारी असफलताओं ने, हमारी अनाज्ञाकारिता ने हमें बहुत सी बार लज्जित, शर्मिंदा, बेइज्जत, अकेले, मुंह छुपाने और सर झुकाने को मजबूर कर दिया। बट वी डोंट वांट टू लिव इन दैट स्टेट। इसलिए प्रभु तेरे सामने आए हैं और तेरी दया चाहते हैं। खुदावन आज इस दोपहर में तुझसे कहना चाहते हैं, हम पर दया कीजिए। हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन अस ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु टटके तेल से अभिषेक कर, तेरा पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक प्रभु हमें सुरक्षित रख सके, हमारी आंखों से उन कीड़ों को, हमारे कानों से प्रभु यीशु मसीह उस अपवित्रता को, हमारी जुबान से खुदावन उस अहंकार को दूर कर दीजिए। अनॉइंट अस विद द ऑयल। वी थैंक यू फॉर द प्रोविजन। प्रभु आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु तेरा अभिषेक चाहते हैं, तेरा अभिषेक चाहते हैं खुदावन। आज प्रभु एक बार फिर से हम दुआ कर रहे हैं, हमारा सर ऊंचा उठ सके, लज्जा से निकल सके, भय से निकल सके, अकेलेपन से निकल सके। आई एम स्पीकिंग टू एवरी इंडिविजुअल, मुझे मिला करके, जो खुदा के घर में आज आया और कह रहा है, प्रभु हम चाहते हैं मेरे सींग को तुम ऊंचा कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस नए सीजन में, इस नए सेशन में, जहां तुम काम करो, जो स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो, खुदा तुम्हारे सींग को ऊंचा करे। जहां तुम नौकरी कर रहे हो, जहां तुम बिजनेस कर रहे हो, खुदा तुम्हारे सींग को ऊंचा करे। जहां तुम रह रहे हो, खुदा उस मोहल्ले में तुम्हारे सींग को ऊंचा करे। तुम्हारे बच्चों के कारण तुम्हारा सींग ऊंचा किया जाए। तुम्हारी नौकरी के कारण, तुम्हारी सफलता के कारण तुम्हारा सींग ऊंचा किया जाए। तुम्हारी सेवाओं के द्वारा तुम्हारा सींग ऊंचा किया जाए। होली स्पिरिट, लेट द किंगडम ऑफ गॉड रेन इन अस। You are my glory. You alone are my glory. मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा रुपया, मेरी सैलरी स्लिप, मेरी महिमा नहीं खुदावन,
पर तू ही मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। आज मस्तिष्क को ऊंचा कर खुदाबंद, अपने लोगों को आशीष दे, संभाल उनके उस बिजनेस पर आशीष। प्रभु भी छोटा सा है, कभी केवल 20,000 रुपए मुश्किल से मुनाफा होता है। दुआ करता हूं प्रभु मस्तिष्क को ऊंचा कीजिए, प्रभु नौकरी को ऊंचा कीजिए। दसवांश लेकर आते हुए शर्म आती है, इतना थोड़ा सा। दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह मस्तिष्क को ऊंचा कर, ताकि तेरे घर में खुशी के साथ अपने नजराने लेकर आ सके। थैंक यू जीसस। प्रभु जिसका घर अधूरा पड़ा हुआ है, कैसे पूरा होगा, हम बहुत समय से सोच रहे हैं। बिटिया की शादी कैसे हो पाएगी। दुआ करता हूं 2025 मस्तिष्क के ऊंचा करने का बरस हो सके। टटके तेल से प्रभु कोई अभिषेक प्राप्त कर सके, कोई शीलो में अपने हाथों को उठा करके शुक्रगुजारी के नजराने चढ़ा सके, कोई सैमुअल को छाती से लगा करके खुदावंद को मुबारक कह सके। वही उठाता, वही संभालता, वही पालता है। चिल्ला चिल्ला कर हन्ना गा रही है, नाच नाच करके जश्न मना रही है और कह रही है वही खुदा है जो फाड़ता है और जो चंगा करता है। आज दुआ करता हूं प्रभु कोई तेरे गीतों को, कोई तेरे आश्चर्य कर्मों को, कोई तेरी गवाही को अपनी जिंदगी में लेकर दौड़ सके। संकोच की चादर हटाकर, लज्जा की ओढ़नी उतार कर प्रभु उसके सर पर आनंद का पटका बांध, कमर में आनंद का पटका, सर पर सुंदर पगड़ी, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। अनुग्रह कर, आशीष दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।